गुड इवनिंग बच्चों। आप आज जो है आप लोगों का लास्ट लेक्चर है आपके मेटलर्जी का, प्योरिफिकेशन का। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जितना भी आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, उतना मैंने आपको सब बता दिया। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा अभी क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, थोड़ा सा बताना जरूरी है। ठीक है ना बेटा? तो हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वो चाहता है ना। बड़े सवाल बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े चार्ट होते हैं, उस पर सवाल नहीं बना पाएगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो आपसे रिक्वायरमेंट होगा, जो कंपटीशन को रिक्वायरमेंट होगा, वो उसकी जरूरत मैं बता दे रहा हूं। ठीक है? ठीक, तो हेडिंग डालिए, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम। बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा कि मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा, जब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, उस समय रिड्यूसिंग एजेंट या तो कार्बन होगा या कोक होगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यह बताता है कौन? एलिंगम डायग्राम। कि कार्बन होना चाहिए या कोक होना चाहिए, यह हमें बताता है एलिंगम डायग्राम। राइट? तो फिर से पहले लिखो कि मेटल ऑक्साइड, एरो के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? नेक्स्ट लाइन से लिखो, एलिंगम डायग्राम gives a perfect reducing agent, perfect reducing agent कार्बन या कोक, कार्बन या कोक। राइट? अब सुनो हमारी बात बच्चों, ये है मेटल ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है ना, ये हमारा मेटल ऑक्साइड। ये हमने कार्बन लिया है और इसको मैं हीट कर रहा हूं, तो मेटल अलग हो जाएगा, सीओ अलग हो जाएगा। क्या इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलूंगा? अगर कार्बन का यूज कर रहे हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के लिए मैं क्या बोलूंगा? स्मेल्टिंग बोलूंगा। बच्चों यहां पर मैं टेम्परेचर ऐड कर रहा हूं, देखो हाई टेम्परेचर ऐड कर रहा हूं, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है? एंडोथर्मिक। देखो टेम्परेचर यहां मैंने ऐड किया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अगर मैंने टेम्परेचर दिया है तो प्रोसेस हमारा क्या होगा? एंडोथर्मिक। बेटा होगा कि नहीं होगा? नोट करो, लिखा बेटा? अब देखो गिब्स एनर्जी क्या होता है। गिब्स एनर्जी का इक्वेशन ये होता है, थर्मोडायनेमिक का पार्ट्स है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस। राइट? यहां पर डेल्टा जी क्या है बच्चों? डेल्टा जी है जिसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? गिब्स एनर्जी। राइट? डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंजेस। क्या है बच्चों? एंथैल्पी चेंजेस। राइट? टी क्या है? टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंजेस। क्या है? एंट्रोपी चेंजेस। राइट? नोट करो। लिखा बेटा? डेल्टा जी बताता क्या है? कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। राइट? डेल्टा जी बताता क्या है? कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी रिएक्शन में बाय दिस इक्वेशन, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर जो है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर? अगर स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप रिएक्शन होगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बिना हमारे कुछ प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई किए हुए रिएक्शन नहीं होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो ये इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट? एलिंगम साहब ने एक ग्राफ बनाया, डेल्टा जी और टेम्परेचर
डेल्टा जी और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पर इन्होंने डेल्टा जी ले लिया है ना, और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लिया केल्विन। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, डेल्टा जी वैसे वैसे कम होगी। मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा, डेल्टा जी और टेम्परेचर, डेल्टा जी और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी। फिर से मेरी बात सुन लें कि इन्होंने डेल्टा जी और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया, एलिंगम डायग्राम, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सारे ग्राफ में एक ही बात कही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी। इज दैट क्लियर? नोट करो। लिखा बच्चों, कुछ स्टेटमेंट लिखो, कुछ स्टेटमेंट लिखो इसमें। लिखो बेटा, है ना, लिखो। एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम used to select, एलिंगम डायग्राम used to select, एलिंगम डायग्राम used to select suitable reducing agent, suitable reducing agent for reduction, for reduction of, for reduction of metal oxide to metal, metal oxide to metal। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, according to एलिंगम डायग्राम a plot of डेल्टा जी नॉट, यानी डेल्टा जी के ऊपर जीरो लगा दीजिए, डेल्टा जी नॉट ऊपर जीरो लगा दीजिए, है ना। ब्रैकेट में लिखिए फ्री एनर्जी चेंजेस, सॉरी गिव्स, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस, गिव्स GIVS, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस, ब्रैकेट बंद, है ना, इन किलो जूल पर मोल, इन किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन एलिंगम डायग्राम each line of conversion metal to metal oxide slope is upward because delta G become less negative, delta G become less negative at high temperature, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड between delta G naught and temperature, then if temperature increases,
temperature increases, then delta G decreases. Delta G decreases. Next point लिखो, each plot is straight line, है ना. सभी प्लॉट क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे जब तक उसके फेज में कन्वर्जन ना हो, यानी कि सॉलिड का गैस में, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन ना हो ना. लिखो, ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट सम चेंजेस इन फेजेस, है ना. लाइक solid changes to other phase, like liquid or gas, phase, है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all graph move upward in case of carbon, and all graph move upward, है ना, move upward in case of carbon and carbon monoxide graph. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, with increasing in temperature, line crosses delta G in case of Hg, Au and Ag only. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the slope of a line in Allingham diagram is upward for conversion of Ag to, या ऐसे लिखो, 2Ag plus half O2, 2Ag plus half O2 arrow Ag2O. नेक्स्ट लिखो, Mg plus half O2 arrow MgO. नेक्स्ट लिखो, CO plus half O2 arrow CO2. एक पॉइंट और लिखो, डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इन एलिंगम डायग्राम इज डाउन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, रिएक्शन C प्लस हाफ O2 एरो CO. बच्चों स्टार बनाना, एक पॉइंट और स्टार बना के लिखो, है ना. प्लॉट इज अपवर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2, प्लॉट इज अपवर्ड फॉर formation of CO2 but downward for formation of CO. ठीक है बेटा, ये आपका जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, मेटलर्जी में जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया. जितना आपके कंपटीशन में पूछा जाता है इतना ही पूछा जाता है बच्चों. इसके अलावा अब आपके मॉड्यूल के सवाल आपको लगाने होंगे. ठीक है, तो 7 जून तक हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करेंगे. मेडिकल के बच्चे मेडिकल वाला मॉड्यूल लगाएंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाला मॉड्यूल लगाएंगे,
और 6 तारीख को यानी सैटरडे के दिन हमको रेस्पॉन्स करेंगे। अगले संडे को यानी 14 जून को हम लोग सारे क्वेश्चंस हैंडल करेंगे मेटलर्जी के, है ना। मेडिकल के बच्चे मेडिकल का करेंगे, इंजीनियरिंग का बच्चे इंजीनियरिंग का मॉड्यूल करेंगे, ठीक है। तो हम 14 जून को मेटलर्जी के सारे क्वेश्चन डाउट्स लेंगे। 14 जून तक ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ठीक, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको जो पढ़ना है वो 13, 14 ग्रुप आपको 11 में पढ़ा दिया गया था। अब आपको जो है 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप को आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक, थैंक यू बेटा।